हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो मैंने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, मीन्स प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सभाज्य, फिर इसके बाद परिमेय संख्या एंड वास्तविक संख्या। तो आप लोग नंबर सिस्टम एंड नंबर्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो हमारा आता है एक्सरसाइज 1.1, उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक हेडिंग पढ़ना और था। तो आज हम उस हेडिंग को देख लेते हैं आखिर ये होता क्या है, जिसके द्वारा आप इस हेडिंग को पढ़ते ही आप एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम एक्सरसाइज भी आप लोग को सॉल्व कराएंगे फुल डिटेल के साथ, एकदम ईजी सिंपल लैंग्वेज मेरा रहेगा, कोई लैंग्वेज बहुत हार्ड नहीं है, लैंग्वेज मेरा बहुत सिंपल रहेगा। तो चलिए टाइम को नो वेस्ट करके हम देखते हैं कि आखिर यूक्लिड प्रमेयिका होता क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेयिका बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। बस यूक्लिड प्रमेयिका थ्योरम जो है, एल्गोरिदम है, वो है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर आपका A क्या है, A आपका है भाज्य, ठीक है, और B क्या है आपका भाजक, Q क्या है आपका भागफल, और R कहाँ, R क्या है आपका शेषफल, ठीक है। इस पर एक कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है आपका, इसका मतलब R का मान जब भी रहेगा 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 के बराबर रहेगा और B से छोटा, ठीक है ना। तो आप लोग स्टार्टिंग में 7, 6, 8, 9th में आप लोग भाग देना तो जानते होंगे कि भाग क्या होता है। जब दो संख्याएं दिया जाती है, एक तो आपका भाज्य रहेगा, दूसरा भाजक रहेगा, तो कौन सी संख्या भाज्य रहेगा, कौन सी संख्या भाजक रहेगा, तो जो इसमें आपका A है वो भाज्य का काम करेगा और B भाजक का काम करेगा। जैसे मैंने दिया संख्या 42/5, ठीक है, तो मैंने एक संख्या दिया 42/5, दो संख्याएं डिवाइडेशन करना है, भाग करना है। तो इसमें जो 42 आपका है वो भाज्य होगा और 5 जो है आपका भाजक होगा, ठीक है। तो भाग देना तो आप लोग जानते ही हैं कि भाग कैसे दिया जाता है, तो मैं नहीं जानते तो उसको भी देख लेंगे, बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ समझ में आया इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिड प्रमेयिका आपका जो होता है एक प्रकार से बस भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका महत्व क्यों है, आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, मैथमेटिक्स में यूज कहाँ पे है, आखिर हम इसका यूज करने क्यों जा रहे हैं, एक्सरसाइज में ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम बता दे रहे हैं यूक्लिड प्रमेयिका का जो यूज़ है यानी उपयोग है वो HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। HCF नाम सुना होगा, HCF यानी होता है मस, क्या होता है मस। तो मस आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8, 9, 7th में ही पढ़े होंगे, मस कैसे निकाला जाता है, फैक्टर विधि द्वारा पढ़े होंगे कि मस कैसे निकाला जाता है। मस क्या होता है, मस तो जानते हैं आप लोग क्या होता है ना, मस होता है कि दो दी गई संख्याएं होती हैं। मस का डिफिनीशन होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे वो क्या कहलाता है मस। फॉर एग्जांपल के लिए मस हम देख भी ले रहे हैं, जैसे हमें कह दे कि 12 और 8 का मस निकालने के लिए, 12 और 8 का मस निकालने के लिए दे देगा, तो आप क्या करेंगे 12 का फैक्टर कर लीजिए 2 × 2 और फिर उसके बाद 8 का कर लीजिए 2 × 2 × 2, ठीक है। अब मस में क्या करते हैं आप लोग, जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो आप इसका मस जब निकालेंगे तो एक बार, फिर इसमें देखिए 2 कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन 2, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए इसका मस कितना होगा 2 × 2 = 4। 4 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी विभाजित करेगी और 8 को भी विभाजित करेगी, इसलिए इसका मस क्या होगा 4। तो आप लोग इस विधि फैक्टर विधि से आप लोग मस निकालना जानते थे, लेकिन हम एक प्रमेयिका थ्योरम एल्गोरिदम के द्वारा जानेंगे जिसका नाम है यूक्लिड प्रमेयिका। इसके द्वारा हम मस को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। इरेजर
चलिए, तो आप लोगों ने देखा यूक्लिड प्रमेय का, जिसमें क्या था, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे यूक्लिड प्रमेय का कि यूज़ से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट में एक ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, जैसे 42 का मस यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड प्रमेयिका के इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हूँ, जैसे 42 और 8 का मसा ज्ञात कीजिए यानी एचसीएफ निकालिए किसकी सहायता से, यूक्लिड प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो हम छोटा सा क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया था 42 और 8 का मसा निकालिए किसकी सहायता से, यूक्लिड प्रमेय से। तो इसमें आप a बराबर बी क्यू प्लस आर से देखेंगे, तो मैंने बताया है कि आप जब भी करेंगे तो भाग विधि से करेंगे। तो देखिए इसके कहने का मतलब है जब 42 है, ठीक है, अब देखिए अब डिवाइडेशन करेंगे तो 8 8.40। ठीक है, आप तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो न जाए, रिमाइंडर यानी शेषफल, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल जीरो न जाए, और वही आपका भाजक काम करेगा मसा का। ठीक है, जो भाजक आपका लास्ट में आएगा ना वही मस होगा, उस संख्या का मस होगा दोनों संख्याओं का। जैसे 8.40 है, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद इस 2 को इस संख्या में डिवाइडेशन करेंगे, इस संख्या से। देखिए जो आपका 2 आया है, अब देखिए 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8। देखिए रिमाइंडर आ गया 0 ना, यानी शेषफल 0 आ गया। आप तब तक इसका भाग करते रहेंगे, तब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो भाजक होगा, जो लास्ट वाला जो भाजक होगा वही संख्या उसका क्या कहलाता है, मस है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 42 और 5 का मस कितना है, 2 है। यही तो है आपका, ये 2 क्या है, यही तो है आपका भाजक का काम कर रहा है, यही भाजक का काम किया है ना। या तो चाहे आप इसे मतलब तोड़ के लिखना चाहते हैं, इस कंडीशन के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, ए बराबर क्या है यहाँ, ये आपका ए है, तो ए बराबर यहाँ पे है 42 एंड बी बराबर आपका क्या है 8। ठीक है, आप कंपेयर लिखना चाहेंगे इस कंडीशन में लिखेंगे तो कैसे होगा, 42 इज इक्वल, क्यू का मान यहाँ पे क्या है 5 है, 42 इज इक्वल हो जाएगा 8 गुणे 5 प्लस 8.40, 40 2 42। अब देखिए 8.40, 40 प्लस 2 42, सही है, 2 आया ना। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, अब ये संख्या जो है, अब यहाँ पे ये भाज्य का काम करेगा और ये भाजक का काम करेगा। तो देखिए अब इसको लिखेंगे 8 इज इक्वल लिखेंगे तो 2 गुणे 4 प्लस 0, ये है आपका शेषफल। मैंने बताया था तब तक ये कंडीशन चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही जो आया है, अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ये किसका काम कर रहा है आपका, ये आपका भाजक का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके हिसाब से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से ये भाजक का काम कर रहा है, लेकिन अब इसको भाजक को आप फिर और तोड़ेंगे, यानी इसको तब भाज्य मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, इसको भाजक मान लेंगे। तो आप लोग को आई होप आप लोग को क्लियर हो गया कि इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। एचसीएफ तब तक मतलब तब तक उसमें डिवाइडेशन यानी तब तक ये भाग क्रिया चलती रहेगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर यानी शेषफल जब तक 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में देखेंगे जो लास्ट वाला संख्या जो भाजक है उस संख्या में देखिए कि जो संख्या भाजक रहेगी वही संख्या उसका मस होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे
42 और कितना था, सॉरी ये 5 नहीं है 8 है, 42 और 8 का मसा क्या होगा 2 है। चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम कल से इसको देखेंगे इसके तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। मैंने आज से एक्सरसाइज बताते, लेकिन एक हेडिंग मैंने बता दिया यूक्लिड प्रमेय का थ्योरम। अब इसके हिसाब से कल हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।